छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ के मधुर गीत और संगीत कानों में गूंजने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के कोने कोने से छठ पूजा में शामिल होने ट्रेनों से बिहार लौट रहे हमारे भाई बहनों की स्थिति बेहद शर्मनाक है। पहले तो इस मोदी नीतीश सरकार ने उन्हें बिहार में रोजगार न देकर पलायन के लिए मजबूर किया, और आज जब वो महापर्व छठ के अवसर पर अपने अपने गांव और घर लौट रही हैं, तो उन्हें सम्मानजनक सफर भी नहीं दे पा रहे। मोदी और अमित शाह खुद तो बिहार में लग्जरी हेलीकॉप्टर से आते हैं, करोड़ों का ठाट बाट होता है, और छठ के पावन पर्व पर अपने घर लौट रहे हमारे बिहारी भाई बहनों को आज शौचालयों में सफर करना पड़ रहा है। ऊपर से ये सरेआम झूठ बोलते हैं कि बिहारियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जब पूरे देश में कुल 13,452 ट्रेनें ही चल रही हैं, तो ये 12,000 स्पेशल ट्रेनें कैसे चल रही हैं? ये झूठ क्यों? बिहारियों के साथ ये मजाक क्यों? आंख मूंद लेने से सच नहीं बदलता। आज पूरा बिहार पलायन की मार झेल रहा है। गांव में शायद ही कोई घर होगा जिसका कोई न कोई सदस्य बाहर कमाने न गया हो। यहाँ पर रोजगार नहीं बनवाते हैं। जब रोजगार आते तो मेरे भैया तो बाहर नहीं ना कमाने जाते, यहीं पे काम करते। गाँव छठ में आए नहीं आए हो, जब वो आ जाएंगे तो घर कैसे चले? हर वर्ष लाखों बिहारी 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपने माँ बाप, घर परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्यों और खाड़ी देशों में पलायन को मजबूर हैं। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। क्या मम्मी की याद करते आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है। बिहार के पलायन की दर्दनाक तस्वीरें हमने कोरोना काल में भी देखी थी। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अब वापस लौट रहे बिहारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिहार में ही काम देंगे। चुनाव में वोट मांगने से पहले नीतीश कुमार को बताना चाहिए कितने बिहारियों को आपने रोजगार दिया। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद आज बिहार पलायन और भीषण बेरोजगारी की मार झेल रहा है। न कोई उद्योग है, न व्यावसायिक ढांचा, न शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था। यही है मोदी नीतीश के 20 साल के विकास की असली तस्वीर। पलायन की मार कब तक झेलेगा बिहार? मित्रों, जैसा आपने यहाँ देखा, इसी इशू पर आज हम आपसे बातचीत के लिए आए हैं। लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व खास करके बिहारियों के लिए और पूरे देश में फैले हुए बिहारियों के लिए है। पहले बड़ा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने घोषणा किया कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को अच्छी तरीके से बिहार भेजने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जैसा आपने वीडियो में भी देखा, केवल 1500 ट्रेनें चली हैं। 1500 ट्रेन चलने का मतलब है कि केवल हम्म 1500 ट्रेन का मतलब है 19,20,000 यात्री, और वायदा किया गया था कि 1,53,60,000 यात्रियों को पहुंचाने की व्यवस्था होगी, जैसा कि 12,000 ट्रेनों में लोग जा सकते थे, ये नहीं था। लेकिन इस तरह का झूठ और मिथ्या प्रचार करके चुनाव के समय में लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश, और आपने सभी ने देखा कि किस तरह से लोग टॉयलेट में बैठ के, सो के और वहाँ पहुँचने की कोशिश बिहारी भाई बहनें कर रही थी। तो आस्था पर भी खिलवाड़ किया जा रहा है, आस्था पर भी विश्वासघात हो रहा है, केवल और केवल वोट के लिए। जैसा पहले कभी बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती थी, बंद चीनी मिल को चालू करने की बात होती थी, जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात होती थी, जिस तरह से 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में देने की बात होती थी, जिस तरह से 2022 में
किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात होती थी। ये लगातार छलावा बिहार और बिहारियों के साथ पिछले 11 साल से, और वहाँ जो नीतीश जी के साथ सरकार है 17-18 साल से, 1-2 साल 3 साल इधर उधर जो उनका पलटी मार के उसको हटा भी दीजिए समय, तो मोटा मोटी 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नीतीश जी चलाए हैं, जिसमें लगातार बिहार पिछड़ता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण की बात हो, सब में आप नीति आयोग की रिपोर्ट पर पहले भी मैं चर्चा किया हूँ कि सब अंतिम पायदान पर बिहार आज खड़ा है। तो बाकी बातें तो ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन कम से कम छठ मैया के साथ और लोक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आज जो छठ घाटों की स्थिति है उससे भी सब हम लोग वाकिफ़ हैं। वहाँ भी बदइंतजामी का माहौल है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे पटना हो, या पूरे बिहार की स्थिति भयावह है और लोग उसी में अब छठ पूजा करने जाते हैं। यही बात शेयर करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं आप सबों के माध्यम से छठ पर्व पर आपको भी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और देश भर में रह रहे बिहारियों को भी छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय सांसद अखिलेश प्रसाद जी। पत्रकार साथियों, ये वेदनाएं जो अखिलेश प्रसाद जी ने आपके सामने व्यक्त की है, समूचा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने यात्रियों को बेपनाह यातना रेलवे में दी है। हमारे इस महापर्व पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात किया है। यात्रियों के साथ, बिहार वासियों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी ये कहते नहीं थकते थे कि 12,000 ट्रेनें हमने चलाई। अगर सचमुच 12,000 ट्रेनें आपने चलाई होती तो 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा कि 1500 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं और बीते अगले 5 दिनों में हम 300 ट्रेन प्रतिदिन छठ पर्व के लिए चलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर एवरेज 16 डिब्बे एक ट्रेन में होते हैं तो यात्रियों की संख्या 19-20 लाख मात्र होती है। और ईसीआर ने 2024 में जो स्टेटमेंट जारी किया रेलवे के, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण जोन है जहां से यात्री बिहार के लिए दूसरे प्रांतों से आते हैं, उसने कहा कि 2024 में जो छठ पूजा करके यात्री यहां से हमने हैंडल किए, वापस दूसरे प्रांतों में भेजे, वो 40 लाख थे। अगर एक जोन ये कहता है तो फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वाला जिसका मैंने जिक्र किया 40 लाख, पूर्वोत्तर रेलवे, यह जोन बिहार को उत्तर प्रदेश, नेपाल और कई क्षेत्रों से जोड़ता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता का यह जोन पश्चिम बंगाल से बिहार तक ट्रेन चलती है, खासकर आसनसोल, हावड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से। उत्तर रेलवे दिल्ली का यह जोन दिल्ली, आसपास के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के लिए अन्य जोन। तो फिर इन जोनों का आंकड़ा क्या होगा जो भारतीय रेलवे ने बताया है कि हमने 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। अब प्रश्न ये उठता है कि मां अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर दौड़ रही है और वो कह रहे हैं कि पलायन के लिए पहले तो नीतीश मोदी सरकार ने बिहार से मजबूर किया। ई श्रम पोर्टल पर 3 करोड़ 18 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हमारी आमदनी, औसत आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए से कम है। बिहार के 9 करोड़ लोग 67 रुपीस प्रतिदिन पर जिंदा है। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तो उनकी आर्थिक स्थितियां ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हजारों करोड़ रुपए के ऐश्वर्य के आडंबर करते हैं
और हेलीकॉप्टर से चॉपर आप देखिए, आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था पटना तो 12-12, 15-15 चॉपर्स खड़े हुए हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता चॉपर में घूम रहे हैं, और हमारे बिहार वासी ये वेदना और पीड़ा भोगने को मजबूर हैं। एक साफ बात है कि बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा कुठाराघात किया है। जैसा अखिलेश जी ने बताया, आप सिलसिलेवार याद कीजिए पहली यात्रा से प्रधानमंत्री की बिहार के, जब भी वो झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी कर लेते हैं और अगले झूठ की तैयारी कर लेते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ₹1 बिहार को नहीं मिला। अभी चीनी मिल का मोतिहारी की जिक्र अखिलेश जी ने किया कि मैं तभी बिहार आऊंगा जब यहां की चाय पी लूंगा। दरभंगा के एम्स की बात उन्होंने की, कोई वादा पूरा नहीं होता। भीषणतम भ्रष्टाचार बिहार में है, 27 पुल भ्रष्टाचार की वजह से वहां बह गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैग ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि हमें इस पैसे के गबन की आशंका है। युवाओं का भविष्य लूटा जा रहा है भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटालों से। 10 घोटालों की जांच बीते 10 सालों से चल रही है, कोई निष्कर्ष उसका नहीं निकलता। उसका परिणाम है कि वहां आमदनी के, रोजगार के अवसर नहीं दिए आपने, वहां प्रवेश और भर्ती परीक्षा घोटाले किए तो पलायन के लिए मजबूर किया। अब जब वो इन वेदनाओं को भोग रहे हैं तो कम से कम हमारी धार्मिक आस्थाओं को खंड खंड तो मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। कम से कम हमारी धार्मिक आस्थाओं की इतना तो मान रखिए कि क्या अपेक्षा थी उनकी। वो पैसे भी खुद दे रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि आपकी कृपा पर निर्भर थे। कम से कम ये साधन आपको मुहैया कराए जाने चाहिए थे। इस अक्षम्य अपराध के लिए बिहार आपको माफ नहीं करेगा। वोट की चोट से आपको इस बात का आभास कराएगा कि अगर आपने हमारे आस्था के महापर्व पर आघात किया है तो हम आपकी सत्ता, आपकी सरकार बरकरार नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो अखिलेश प्रसाद जी इसके लिए। That is not 12,000 trains, but 12,000 train trips, including to and fro. That they have clarified repeatedly. It is not 12,000 trains, but train trips. But you must have seen the passengers traveling in toilets. If like it would have been 12,000 trips, situation would have been different. You still stand by your Yeah, I still stand by my statement. It is only 1,500 trains for Chhath. 1,500 train trips. Yeah. और तो कुछ नहीं है। चिराग पासवान। सर, बिहार को लेके आप लोगों ने सीएम, डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से जो उनके लीडर्स हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आरजेडी ने 2005 में भी मुस्लिम सीएम नहीं दिया और ना ही 2025 में देंगे। ये बार बार अटकलें चल रही हैं कि तेजस्वी जी के बयान के बाद कि और डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या वो किसी वर्ग से होंगे? क्या इस पर भी कोई सहमति बन पाई है, या वो चुनाव के बाद जब आंकड़े आएंगे आप लोगों के पास तब बैठकर ये तय करेंगे? नहीं, ये स्वाभाविक है कि जब सरकार बनेगी, अभी तो घोषणा हुआ है सीएम फेस का और एक ईबीसी से आने वाले फिशरमैन कम्युनिटी से जिनकी पार्टी है वहाँ, मुकेश सहनी जी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इस तरह का आरोप तो नहीं लग सकता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में स्वर्गीय लेट अब्दुल गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया है और देश के पैमाने पर कई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बिरादरी से बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी पर तो बल्कि उल्टा आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जहां अभी काम कर रहे हैं चिराग जी। थैंक यू। कल पीएम ने कांग्रेस पे अटैक किया ये कहते हुए कि कैसे सीताराम केसरी को आप लोगों ने याद किया 25 साल बाद, वहीं प्रधानमंत्री जाके कपूरी ठाकुर को याद करते हैं, तो क्या ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव अब सेट करने की कोशिश की जा रही है बिहार में? नहीं तो प्रधानमंत्री जी क्या अपेक्षा करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी और हेडगेवार जी पर माल्यार्पण करे कांग्रेसी लोग? सीताराम केसरी जी कांग्रेस के ट्रेजरर रहे लंबे समय तक, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे।
तो हम सभी अपने पूर्वजों को जो भी कांग्रेस पार्टी में काम किए हैं उनके जन्म दिवस पर उनका माल्यार्पण करते हैं। वही हुआ है। प्रधानमंत्री जी को कुछ अलग से देखने की चुनाव में आदत रहती है, वो देखते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल होगा। और हमको लगता है कि सभी पार्टी के लीडर्स का ये मत है कि चुनाव जहाँ भी 2-3 पार्टियां लड़ रही हैं, कहीं सीपीआई, कहीं कांग्रेस, कहीं आरजेडी, कहीं कांग्रेस, तो अंत में जब चुनाव नज़दीक आएगा तो लगेगा कि ये ज़्यादा मजबूत है तो एक आदमी विड्रॉ करेगा। यही कोशिश होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि आपकी नाराजगी है बिहार कांग्रेस की बुराई कृष्णा लालू से, और आपके बेटे आकाश ने भी उनके खिलाफ फेसबुक पर बहुत सारी बातें लिखी और कहा कि उन्होंने टिकट बेच दिया। असली सवाल आप ही करते हैं। एक तरफ लोग नाराज हैं कि मेरे ज़्यादा लोगों को टिकट मिल गया, और तब भी हमको नाराज़गी अगर हो सकती है तो आपकी खबर में कितनी सत्यता है आप ही बता सकते हैं। आकाश ने क्या किया? फेसबुक पे पोस्ट लिखा जिसमें कहा कृष्णा लालू ने टिकट बेच दिया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। देखिए, टिकट का जब वितरण होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो टिकट चाहते होंगे वो नाराज होंगे, गुस्सा में कुछ लिखते होंगे, कुछ बोलते होंगे, ऐसा हो सकता है। और आए दिन खबरें चल रही हैं इस तरह की, लेकिन केवल एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में। थैंक यू। तो इसके लिए तो आला कमान है, आला कमान कोच के जानकारी में जो चीज़ें आएंगी उस पर समय निश्चित जजमेंट लेने का अधिकार तो पार्टी आला कमान को रहता है। सर इधर नीरज, ये कह रहा हूँ सर कि अब तो टिकट का बंटवारा भी हो गया, सीएम का चेहरा भी आप लोगों ने घोषित कर दिया, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कितनी सीटें आज की तारीख में महागठबंधन जीत रही है, मजबूती की स्थिति में है? कितनी सीटें? ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। मैं अपना आकलन बता सकता हूँ। बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है, और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नीतीश जी की विदाई तय है। चाहे कितना भी कसरत कर लें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग, लेकिन इस बार महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। परिणाम ऐसे आए, अगर नीतीश जी को सीएम बनाना पड़ा आपकी तरफ आगे तो क्या चुनाव के बाद? आप मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता से ये उम्मीद अगर करते हैं कि मैं इसका भी आंसर करूं तो ये शायद उचित नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है। ये अगर खड़गे साहब से पूछिए, लालू जी से पूछिए, तब तो समझ में आ सकती है। मतलब आप जो बात पूछ रहे हैं उसकी संभावना है, मैं भी देख रहा हूँ कि उनको तो कम से कम नहीं बनाने जा रहा है ये लोग, तो क्या करेंगे? उनका तो उधर जगह बच नहीं जाएगा। धन्यवाद। एक सवाल बिहार से बाहर है। इंदौर में महिला क्रिकेटरों के साथ, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? इंदौर क्रिकेट में खिलाड़ियों के साथ नहीं, अच्छा, अब अभय दुबे जी को ही देते हैं जब इन्हीं से चाहते हैं। जैसा मैंने कहा है कि इंदौर माँ अहिल्या की पावन धरती है, और न्याय की मिसाल अगर समूचे हिंदुस्तान में कहीं मिलती है तो वो इंदौर में मिलती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेप के केसेस में हमेशा मध्य प्रदेश जब से इनकी सरकार है पहले दूसरे क्रम पर रहा है, मॉलेस्टेशन पर रहा है, कन्विक्शन का रेट सबसे कम है, महिला अपराध बड़ी संख्या में वहाँ पेंडिंग है, प्रोसिक्यूशन अपराधियों के साथ खड़ा रहता है। मैं अपेक्षा करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कड़े से कड़ी कार्रवाई करें ताकि आगे कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके।
क्योंकि ये समूचे भारत की साख का प्रश्न है। अगर विदेशी हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता होती है, मॉलेस्टेशन होता है, तो इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है।